हेलो वेलकम टू माय वॉरियर्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स की हम लोग की सीरीज चल रही है ना, वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे डिकोड करें। तो आज जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है वो बेस्ड है किस पे, फ्रैक्शन पे और ज्योमेट्री, यानी कि मेंसुरेशन या ज्योमेट्री दोनों से मिक्स करके। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ टू एडेड। देखो क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जा रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को जैसे रीड कर रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो वो तरीका आप सीखोगे। ठीक है, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो इस पे बेस्ड जैसे भी क्वेश्चन, कैसे भी टेढ़े क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बना ले जाओगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे मैंने 2 डिजिट वाले में कंसेप्ट आपको बोला था, अगर 2 डिजिट की बात जैसे ही करे तो आपको क्या लेट करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट। सेम यही चीज जब फ्रैक्शन की बात होगी तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, लेट बी द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को आप मान लोगे क्या चीज, एक्स मान लोगे, एंड डिनोमिनेटर को आप मान लोगे वाई। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप वाई मान लोगे। मुझे बताओ, अगर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स और वाई माना तो फ्रैक्शन क्या बनेगा। जैसे वहां पे नंबर बनता था, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई बनेगा सर। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इज एडेड टू बोथ। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब टू को दोनों में ऐड करो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जो डिनोमिनेटर आपका वाई है उसमें। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11, जो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन यही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ जो है, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 × x + 2, और दूसरा बन जाएगा 9 × y + 2। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके पहला इक्वेशन ले आइए, क्या हो जाएगा, 11x + 22 इक्वल्स 9y + 18। तो 11x - 9y इक्वल्स 18 - 22, दैट इज -4। तो आ गया पहला इक्वेशन। तो मेन तो प्रॉब्लम आप लोग को यही है ना, इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा ये सीखना। चलिए ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। फिर वही बात, पहली बार में 2 ऐड कर रहा था बोथ में, इस बार 3 इज एडेड टू बोथ। तो ये बन जाएगा 5/6। ये देखो 5/6 में कुछ नहीं करना, देखो फिर से x + 3 और y + 3। जब हम ऐसा करेंगे तो नया हमारा फ्रैक्शन क्या बन के आ जा रहा है, 5/6। कोई बात नहीं, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जो आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से अब आपको फिर एक नया इक्वेशन बन के निकलेगा, 6 × x + 3 इक्वल्स y + 3 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या रिजल्ट आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा सर 6x + 18, ये आ जाएगा 5y + 15। तो हम क्या करते हैं, 6x, y को इधर ले आते हैं तो 5y इक्वल्स 15 - 18, दैट इज -3। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाता है। अब आई थिंक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोग को आता ही है। चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। देखो, अब देखो आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x के कोफिशिएंट को आप इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, और नहीं y के एलिमेंट को करना चाहते हो तो y के एलिमेंट्स को करोगे। चलो दिखाता हूँ। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई इसको कर दूं और 9 से मल्टीप्लाई इसको कर दूं, ठीक है, 11x को इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और कोई इशू नहीं। चलो, तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल रहा है सो बताओ। आपको मिल रहा है सर 11 5 जा 55, x माइनस 9 5 जा 45, y इक्वल्स -20। ये आपका इक्वेशन 3 बन के तैयार हो। चलो इक्वेशन 4 क्या बनेगा, तो बन जाएगा सर 9 6 जा 54 x और 9 5 जा 45 y इक्वल्स -27। इक्वेशन 4।
अब देखो हमें y को एलिमिनेट करना था, y का साइन तो सेम है, तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग करते हैं। जैसे ही हम सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन होगा सबका चेंज, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा x, और ये कितना बच जाएगा 7, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। जब x 7 आ गया तो y निकल जाएगा, चलो लिखते हैं, पुटिंग x इक्वल 7 इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी, 1 इक्वेशन क्या है, 1 वाला इक्वेशन ये है हमारा 11x माइनस 9y, 11x यहीं पे कहीं पुट कर दो, 11x माइनस 9y इक्वल्स माइनस 4, बताओ तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7 माइनस 9y इक्वल्स -4, ये हो जाएगा 77, -4 को इधर ले आओ, +4 और इधर आ जाएगा 9y, 81 इक्वल्स 9y। तो बताओ 81 अपॉन 9 y की वैल्यू। तो आपने क्या देखा, सॉल्यूशन करना मुश्किल नहीं है, मेन है आपको इक्वेशन फ्रेम करना। आप बताओ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा ही था फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई था, x की वैल्यू आपकी 7 आई, y की वैल्यू 9 आई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में आई थिंक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपने इक्वेशन को फ्रेम करने का तरीका सीखा होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ देखो कह रहा है न्यूमरेटर यहाँ पर देखो ये, और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का अगर इंक्रीज कर दिया जाए कितना 2, देखो लैंग्वेज को पकड़ो क्वेश्चन के, यहाँ जो क्वेश्चन था यहाँ वो खेल रहा था बोथ करके, यहाँ बोथ कहा था उसने, और यहाँ देखो यहाँ उसने क्या बोला, ये इसने इंडिविजुअल एक एक की बात की, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 2 and 1, तो एक को 2 से और एक को 1 से रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे यहाँ लिखा गया और जैसे, तो ये वैसे ही बात करेगा इसको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था तरीका, जैसे भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में लेट करो। चलो सॉल्यूशन करते हैं, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, बताओ फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा आपका x अपॉन y, कोई दिक्कत। चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे वैसे बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने बोला न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज करना है, पहले न्यूमरेटर की बात की गई है, तो यहाँ न्यूमरेटर ये होगा, डिनोमिनेटर 2 1 होगा, तो न्यूमरेटर में उसने बोला 2 इंक्रीज करने, डिनोमिनेटर में उसने बोला 1 इंक्रीज करने। ऐसा करने पर फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 3/4। अब यहाँ से आप सॉल्व करके क्या बना दोगे, तो यहाँ से सॉल्व करके आप एक नया इक्वेशन बना दोगे, 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 3 इंटू वाई प्लस 1। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका 4x प्लस 8 इक्वल्स 3y प्लस 3, 4x माइनस 3y 3 माइनस 8 तो -5। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, चलो अब दूसरा कंडीशन देखो, फिर कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर, दोनों को क्या किया गया, डिक्रीज किया गया इस बार, पहले 2 और 1 नंबर्स वही हैं, बस कंडीशन इस बार डिक्रीज किया जा रहा है, तो इस बार फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/2। ठीक है, ये 1/2 बन जा रहा है। चलो देखते हैं, तो क्या करेंगे हम, 1/2 1 और 2 करके डिक्रीज करेंगे, x में कितना कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 2, y में कितना कर रहा है 1, ये तो है 2 और 1, हाँ, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है 1/2। कितना इजी है लैंग्वेज को पकड़ना, अगर आप एक बार सही से देख लोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स 1 इंटू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिए। चलो कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स -1 प्लस 4 दैट इज 3। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन जो बन के आ गया, ये सॉरी दूसरा आ गया। अब देखो अगर आप इसमें देखोगे तो अगर आप सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका x वाला कोफिशिएंट मैच कर जाएगा,
तो बताओ क्या आ जाएगा, आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल 6, इक्वेशन 3। इसके बगल में रखो इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वल -5। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन सर चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, तो ये हो गया y इक्वल्स 11। 11 भी, हाँ 11, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लो, देखो इसी में डाल दो, तो कितना हो जाएगा, इस वाले में डाल दोगे तो ये x और x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलो लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कितना था ये, 2 है। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल्स 3, तो 2x माइनस 11 इक्वल्स 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर, तो 2x इक्वल्स 3 प्लस 11 दैट इज 14, x इक्वल्स 14 अपॉन 2, कैंसिल होके 7। तो यहाँ से हमारा अगर हम देखें तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा सर x अपॉन वाई। x कितना है, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 11, बन गया आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन को बदल दिया गया है पूरी तरीके से। एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम को बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंडीशन है पहले हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट न्यूमरेटर सॉल्यूशन, लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर इक्वल्स y, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला, फ्रैक्शन क्या होगा, सो पहले बता दो। तो सर फ्रैक्शन इसमें हो जाएगा x अपॉन वाई। उसने क्या बोला, सम ऑफ, चलो हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ। तो पहला कंडीशन को देखते हैं, पहला कंडीशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जितनी बात उसने कही उसको पहले आप एज इट इज फॉलो करिए। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज मतलब इक्वल्स, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जितना न्यूमरेटर है उसका ट्वाइस करो, उससे 4 ज्यादा रहेगा। दिस इज, किस किसकी बात कर रहा है, सम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस द न्यूमरेटर 4 मोर देन। क्लियर है, यहाँ तक आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया होगा आई थिंक। चलो अब इसको देखो क्या करेंगे, x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स 4। तो यहाँ से कितना आ गया, y माइनस एक्स इक्वल्स 4। इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो गया। चलो इक्वेशन सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है इफ द न्यूमरेटर, यहाँ देखो क्वेश्चन से, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच आर इंक्रीज्ड बाय 3। इसमें तीनों को, दोनों को 3 से इंक्रीज किया जा रहा है, 3 इंक्रीज कर दो। तो बताओ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा x है, इसमें 3 इंक्रीज करो, और डिनोमिनेटर हमारा y है, इसमें 3 इंक्रीज करो, तो नया रेशियो 2:3 दैट इज 2/3। एक ही चीज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। तो क्रॉस जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 2 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हो जाएगा सर 3x प्लस 9 इक्वल्स 2y प्लस 6। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल्स 6 माइनस 9 दैट इज -3। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन के तैयार हो गया। अब आपके पास दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे। अब देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, इक्वेशन 1 ये है। अब देखो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो इक्वेशन फर्स्ट को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2y माइनस 3x 2x 2x इक्वल्स 4 2 8। इक्वेशन 3 मान लो इसको। चलो देखो y का जो मैंने एलिमिनेट करने की बात क्यों की थी, क्योंकि y का साइन पहले से चेंज है, x का भी चेंज था, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो इसको आप क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया पहले ही। 3x माइनस 2x दैट इज x इक्वल्स 8 माइनस 3 दैट इज 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। आप निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला ही इक्वेशन तो है बच्चा वाला, निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
क्या है पहला इक्वेशन? तो पहला इक्वेशन था y माइनस एक्स इक्वल्स 4, एक्स की वैल्यू 5 है, डाल दो, y माइनस 5 इक्वल्स 4, डेट इज y इक्वल्स कितना आ गया? 9 आ गया। बताओ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/9। दैट्स योर आंसर। ये तो पूछ रहा था। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी तक दिखाए हैं। चलो देखता हूँ और क्वेश्चन है कि हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और है। तो देखो मैं इतने क्वेश्चंस इसीलिए ला रहा हूँ जिसका कोई बेस बनता नहीं इतना क्वेश्चन लाने का, ताकि आप देख लो बार बार क्वेश्चन चेंज होने पर क्या कोई तरीका चेंज हो रहा था? नहीं, जो तरीका है वही हम फॉलो कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन क्या है? फिर से क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ फ्रैक्शन which becomes 1/2 when denominator is increased by 4। सिर्फ इसका डिनोमिनेटर में इंक्रीज किया जा रहा है 4। ठीक, चलो देखो, अब देखो एक एक करके। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करेगा तो हम लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट बी द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, देख लो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब देखो पहला केस क्या कह रहा है? फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। पहला कह रहा है फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा कब? जब आपने डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दिया 4। न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को कुछ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर में बस क्या को इंक्रीज कर दो। देखो न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर में 4 इंक्रीज कर दो। ये तो कह रहा है ना? हाँ, देख लो पहला केस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा बताओ यहाँ से? 2x इक्वल्स वाई प्लस 4। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल्स 4। इक्वेशन फर्स्ट है आसान। चलो अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है। हाँ, एंड कह रहा है ये 1/8 हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 1/8 हो जाएगा कब? व्हेन न्यूमरेटर इज डिमिनिश्ड बाय 5। यानी कि इस बार न्यूमरेटर को आप 5 से डिमिनिश्ड करो। 5 ही तो है ना? हाँ, 5 डिमिनिश्ड करो, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना। चलो कोई नहीं, ये सब बड़ी बात तो है नहीं, या बना लोगे क्वेश्चन। तो मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक क्वेश्चन में अपना अपना तरीका अलग अलग है क्वेश्चन पूछने का, बट क्वेश्चन बनाने का तरीका अगर आप देखोगे तो पहले क्या किया गया? इक्वेशन फ्रेम किया गया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये इक्वेशन आपका 2 है। पहला इक्वेशन क्या था? 2x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो इसको मैं इसीलिए परेशान नहीं होऊंगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट पहले से मैच कर रहा है। बस मुझे साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन चेंज, 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 ये कैंसिल। 6x इक्वल्स 36। x की वैल्यू 6 आ गई। अब ये मत बोलना 36 से 6, तो ये देखो डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, चलो x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, लिखो पुटिंग 2x माइनस, नहीं, पुटिंग x इक्वल्स कितना? 6 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल्स 4, ये ना? चलो x की वैल्यू कितनी है? 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इक्वल्स 4। कितना हो जाएगा? 12 माइनस वाई इक्वल्स 4। 12 माइनस 4 इक्वल्स 5। 8 इक्वल्स वाई, वाई की वैल्यू भी 8 गई। हेंस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताओ? फ्रैक्शन आ जाएगा आपको x से कितना? 6, y कितना है? 8। 6 अपॉन 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक सारे क्वेश्चंस इजी थे। चलो ये भी बन गया क्वेश्चन। और कोई दिक्कत? चलो ये सारे बन ही गए। चलो ये देखो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है, आप यहाँ पर कनेक्ट होकर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है क्लासेस की, वो सारी इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिस क्वेश्चन वो सब यहाँ से आप रिसीव कर सकते हो। चलो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, तो हम एक एक करके उसको भी देखेंगे, उसको भी सीखेंगे, इसको भी डिकोड करेंगे और सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके पास ज्योमेट्री का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो दिखाता हूँ कैसे। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है,
ठीक है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, अच्छा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4। अब देखो यहाँ पर ये इसको हम लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। लेट कर लो ना, लेट ब्रेथ को आप एक्स मान लो, लेंथ कितना हो जाएगा x+4। ये तो कह रहा है देखो, अगर आपने इसको x माना तो ये x+4 हो जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ है 36, ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36। तो बताओ पेरीमीटर होता क्या है? मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर वाला कंसेप्ट। तो बताओ पूरा पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो वो होता है 2 × L+B। लेकिन यहाँ हाफ की बात हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू, तो आप क्या लिख दोगे L+B यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, जो कि ये सब लिखना नहीं है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स कितना दिया है 36, L+B इक्वल्स 36। सॉल्व कर लो। अब ये क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। 36 2x, और मैंने कुछ गड़बड़ किया ना, मैंने इसको वन इक्वेशन से बना दिया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, इसको वन से बनाते हैं क्योंकि आपका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो ठीक है, वन से नहीं टू से बनाते हैं इसको। देखो देखो क्या बोल रहा था इसमें, क्वेश्चन में बोल रहा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा था एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके आप देखोगे तो लेंथ कह रहा है, ब्रेथ ये x है और ये y मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, कह रहा है इसका लेंथ जो है ना, यानी कि आप लेट करो, लेंथ इक्वल्स, लेंथ इक्वल्स y है और ब्रेथ इक्वल्स x है, ठीक है। अब जब आपने लेंथ और ब्रेथ मान लिया है तो गौर से देखो, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स 36 होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्यों, तो देखो हाफ कह रहा है, हाफ मतलब दिस एंड दिस, टोटल होता तो पूरा लेते, तो ये दे दिया पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है फाइंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, ये इक्वेशन 4 हो गया। दूसरा पहला, अब देखो पहला यही कह रहा है यहाँ पर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ मतलब y इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x+4। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए y - x = 4, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है, ये आप समझ लो, ब्रेथ से ज्यादा है। तो आप इस चीज को अगर समझोगे तो आप क्वेश्चन को बना जाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ठीक, सही है ना। लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। चलो अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा यहाँ से y - x = 4। आप सॉल्व करोगे तो ये x और x कैंसिल हो जा रहा है, इक्वेशन 2 ऐड करने पर 2y = 40, y = 20। तो आपका लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया आपका 20 मीटर, ये जो भी है, हाँ सेंटीमीटर मीटर में था, 20 मीटर आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। ये आ गई आपकी 20 मीटर। ब्रेथ कितनी होगी तो देख लो ना, तो y - x = 4 दिया है इक्वेशन सेकेंड, तो लिखो पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन 2, तो y - x, तो y कितना हो जाएगा 20 - x = 4, तो 20 - 4 = x, 16 आ गया x की वैल्यू। हेंस यहाँ पे लिखोगे आप x = 16 मीटर और y = 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं देखा, बेसिक सा आपके पास मेंसुरेशन का नॉलेज था, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन को कोई बच्चा देखेगा ना तो आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, और मुझे पता है आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, इस तीनों को ऐड करके 180 बना दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा अरे तीन साइड्स दिए हुए हैं, तीनों साइड्स को जोड़ने पे तो 180 आता होगा, तो हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा गलती मत करना, यहीं भी रुकना है। चलो क्या बोला, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर गिवन, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है कि नहीं, तो लिखोगे आप लेट
द, ये लेट क्यों करोगे, इसमें गिवन ही है ना, गिवन है यहाँ आपको, गिवन थ्री sides of an equilateral triangle दिया हुआ है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है तो वी नो all sides are in equilateral triangle। इक्वल होता है जितने साइड्स होते हैं, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, जो कोई भी दो साइड है उसको हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स 3x। अब याद करो, आप लोग जब बना रहे थे लीनियर इक्वेशन तो आपको ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ तीन तीन इक्वल्स था, तो मैंने बोला था ये और ये तीनों जो आपस में इक्वल है तो आप पहले किसी दो को ले लो फिर बाद में किसी दो को ले लो। यहाँ से आप सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ कंसेप्ट लेके चला गया। 3y प्लस 1 इक्वल्स x प्लस वाई माइनस 1, बताओ क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 3y माइनस वाई इक्वल माइनस 1। यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया, x माइनस 4y इक्वल माइनस 2, इक्वेशन फर्स्ट। चलो और बताओ दूसरा, किसी दो को फिर से साथ में ले लो, तो बताओ फिर दूसरे और तीसरे को लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स 3x माइनस वाई माइनस 9, तो बताओ x माइनस 3x प्लस वाई मतलब प्लस वाई था, प्लस वाई आ गया इक्वल्स माइनस 9 प्लस 1। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8। इसमें देखो तो सब में 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन ले लें, साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल्स 8/2 दैट इज 4। क्या रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आ गया x माइनस वाई इक्वल्स 4, इक्वेशन सेकेंड। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इक्वल्स माइनस 2, इक्वेशन फर्स्ट। चलो ऐड कर दो, नहीं सब्ट्रैक्ट क्योंकि x वाला का कोफिशिएंट मैच कर रहा है। बताओ क्या हो जाएगा, x x कैंसिल, x और x कैंसिल तो कितना हो गया, 3y इक्वल्स 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3, तो y आ गया आपको 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 2 में। 2 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि 2 हमारा सिंपल सा इक्वेशन, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी में पुट कर सकते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स 4, x इक्वल्स 4 प्लस 2 6। क्या बोल रहा था ये फाइंड करने के लिए, आपको साइड्स फाइंड करने के लिए, तो हम निकाल लो ना, सारे साइड्स फाइंड कर लो। पहला साइड्स क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 1, तो लिखो फर्स्ट साइड 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 1 और प्लस 1। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, x और y सब तो तीनों बराबर ही है, 2 इंटू 6 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 6 is 12 माइनस 6 प्लस 1 13 माइनस 6 दैट इज 7। ये क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के आएंगे बार बार, ठीक है, आप इसमें घबराएंगे नहीं, एक एक करके जैसा प्रोसेस आप सीख चुके हैं उसको सॉल्व करके बनाएंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन देख लो, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो बताओ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर आपका सेंटीमीटर इसका 7 सेंटीमीटर आया तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड होता है, तो 3 इंटू 7 डेट इज 21 सेंटीमीटर। चलो बन गया। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ की क्वेश्चन के साथ आपके साथ खेल सकता है, क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर दे तब क्या करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है,
क्या कह रहा है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। हाँ, अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके लेंथ ब्रेथ के साथ खेल रहा है। देखो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कह रहा है आप इसकी लेंथ अगर मान लो x, और x मैंने लेंथ मान लिया, y को ब्रेथ मान लिया, ठीक है। चलो लेट कर लेता हूँ सॉल्यूशन। लेट लेंथ बी x, मीटर है सेंटीमीटर में, और ब्रेथ को मैंने मान लिया y सेंटीमीटर। तो मुझे ऐसा बताओ खेल किस में हो रहा है, एरिया में चल रहा है, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ अभी इसका एरिया क्या होगा, जब इसका लेंथ और ब्रेथ ये है तो एरिया हो गया x y सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखो तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे 3 से, लेंथ को अगर हम 3 से इंक्रीज कर देंगे तो बताओ हमारा नया लेंथ कितना हो जाएगा, x+3, ठीक। और ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे हम 2 से, जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो कह रहा है ऐसा करने पर एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा 67 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया इंक्रीज होकर कितना बन जाएगा 67। चलो देखते हैं, तो बताओ एरिया क्या बन जाएगा। तो एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप देखो तो पहले से आपके पास एरिया कितना है, ये लेंथ और ब्रेथ कितना है, तो x+3 है लेंथ, ब्रेथ कितना है xy+2 है, ठीक। इसको आप जब सॉल्व करते हो तो पहले से आपके पास जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा उसमें 67। चलो सॉल्व करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, xy+2x+3x+6 इक्वल्स xy+67। क्वेश्चन को समझा आपने, मैंने लेंथ और ब्रेथ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इंक्रीज कर दिया, अगर वो डिक्रीज बोलता डिक्रीज कर देता, फिर मैंने एरिया निकाला, क्योंकि एरिया L/B ही होता है तो मैंने निकाला। और उसने बोला ऐसा करने पर देखो, आप देखो एरिया इंक्रीज हो जाएगा कितना 67 सेंटीमीटर, इंक्रीज्ड बाय, मैंने 67 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर देखो मुझे एक्स वाई दोनों तरफ दिख रहा है, ले आया इस तरफ एक तरफ प्लस, अच्छा यहाँ 2x नहीं 2y 3y होगा, हाँ 2x+3y इक्वल्स 67 - 6। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया बताओ, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2x-3y इक्वल्स आ गया 61। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत, प्लस में था ये। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा बनके तैयार हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, फिर अब क्या कह रहा है, बट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। अब दूसरा कंडीशन में कह रहा है लेंथ को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, लेंथ को हम रिड्यूस कर देंगे 5 सेंटीमीटर से, ठीक। यहाँ लिख दो सेकेंड कंडीशन, लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है हमारा उसको 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा करने पर जो हमारा नया कंडीशन बन के आएगा उसमें उसने क्या बोला, एरिया हमारा रिड्यूस होके 9 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब पहले तो हमारा एरिया एक्स वाई रिड्यूस हो जाएगा 9। चलो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा xy-5y प्लस 3x - 15 इक्वल्स xy-9। सॉल्व करो तो ये दिख रहा है xy प्लस 3x - 5y इक्वल्स -9 प्लस 15, तो ये हो गया 6, ये तो कैंसिल हो गया, 3x - 5y, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, इक्वेशन 1 और 2 में कुछ सिमिलरिटी है नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने 3 से, इसको कर देते हैं 2 से। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो हमारे पास आ जा रहा है 6x प्लस 9y इक्वल्स 3, 6 3 जा 80, 183, इक्वेशन 1 3। चलो 4 देखो क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा 6x - 5 2 जा 10y इक्वल्स कितना, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्टिंग करने पर ये वाला साइन चेंज होगा, ये चेंज होके ये खत्म, ये हो गया कितना, ये हो गया 19y और ये हो जाएगा 171, 19 9 जा
171 होता है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। चलो अभी x की वैल्यू निकाल लो। पुटिंग y इक्वल्स 9 इन इक्वेशन 1, ये 2 जिसमें पुट करना कर लो। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 61। 2x प्लस 3y इक्वल 61। 2x प्लस 3 इंटू 9 दैट इज 61। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 27 इक्वल 61। तो यहाँ से देखा इसको 2x इक्वल्स 61 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 11 से 7 गया 4, ये 5 से 2 गया 3, 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो बताओ अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, x और y फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ नहीं, एरिया फाइंड करना है। चलो एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया हो जाएगा L इंटू बी। L कितना निकला 17, B कितना निकला, B निकला था 9। 17 9 जो कितना होता है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन खत्म। चलो तो अगली जो वीडियो होगी वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड होगी एज पे बेस्ड। ठीक है, चलो बाय बाय।